पढ़ा रहा है सर? इको टाइम एंड मोशन पढ़ा रहा है। चैप्टर का नाम क्या है आप लोग? ऐसी बार में डिस्क्राइबिंग मोशन दिया हुआ है, मतलब हर एक बुक में अलग अलग रहता है ना, वो किसी में मोशन दे ले रहता है, किसी में टाइम एंड मोशन दे ले रहता है ना, तो कुछ भी दे ले रहा है बाबू, है ना। सारे के अंदर वही कंसेप्ट पढ़ना है। वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है बाबू, है ना, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, यही सब आपको पढ़ना रहता है ना। ऐसा राजान करो जी। तो उसी से रिलेटेड बाबू प्रीवियस क्लास में आपको बाबू हमने एसिलेशन को कॉन्सेप्ट सिखा दिया। एसिलेशन क्या होता है सर, सारा उसके बारे में बाबू पूरा रामायण हमने आपको बता दिया है ना, क्या होता है एसिलेशन नहीं होता है ना। तो एसिलेशन क्या होता है सर? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है। मतलब एसिलेशन का अगर फॉर्मूला पूछा जाए बाबू तो क्या होगा, भी, है ना, क्या होगा, भी माइनस यू अपॉन कितना होता है, टी होता है। यही एसिलेशन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यही क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना। तो इसी से रिलेटेड एगो क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बाबू, है ना, ये करने लायक क्वेश्चन इसीलिए बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। कितने होते हैं इसको याद रखना, आपको जिंदगी भर काम देगा। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, एक तो यहीं से निकल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एटी हो जाएगा, बराबर भी माइनस यू हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, तो भी बराबर यू इधर आ जाएगा, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, यू प्लस एटी हो जाएगा। तो एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहीं से आ जाएगा सर। दूसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है बाबू, एस बराबर क्या होता है, यूटी होता है अब प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ठीक। और एक और होता है सर, भी स्क्वायर बराबर कितना होता है, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। तो यही आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक दो तीन, ठीक। इसी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज करोगे, कैसे न्यूमेरिकल में यूज करोगे, वही आपको सीखना है ना। भी क्या सर, फाइनल वेलोसिटी। सारे टर्म से आपको बहुत फेमिलियर होना है। क्या लिख रहे हो कृतिका, ऐसे रन कृतिका, बाद में लिखिएगा, पहले शांति सुनो। भी क्या होता है सर, फाइनल वेलोसिटी होता है। यू मेरा इनिशियल वेलोसिटी होता है। ए मेरा एक्सीलरेशन होता है। टी मेरा क्या होता है, टाइम होता है। एस क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट है। एस मेरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है सर। यू मेरा इनिशियल वेलोसिटी, टी मेरा टाइम है सर, A1/2। ए एक्सीलरेशन है, टी मेरा क्या है, टाइम है। भी मेरा फाइनल वेलोसिटी है सर, यू मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी सर, ए मेरा एक्सीलरेशन है, एस मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यही तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, और इसी पे आपको क्वेश्चन आता है। तो इस तीनों आप इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज करेगा भोला, यही आप लोग को सीखना है ना, कि इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे सर, है ना, कैसे ये तीनों को यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए आपको न्यूमेरिकल जब सिखाएंगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो यही बाबू आपको यहाँ पे लिखा गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो हमारे पास वो क्लास 9 में वो आगे जाओगे तो, और वो 11 में जाओगे तो और थोड़ा सा ये प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह आ जाएगा, है ना, ठीक। तो हमको बाबू अभी आप लोग को क्लास 9 में बोला तीनों को इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है ना, जिसमें पहला सर क्या है वो, भी बराबर यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन मोशन क्या होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, है ना। तो ये तीनों आपको लिखाएंगे, इसका डेरिवेशन जरूरी नहीं, डेरिवेशन वगैरह पूछता भी नहीं वो, है ना। तो डेरिवेशन से मतलब नहीं है, करोगे तो फिर 3 क्लास लंबा चल जाएगा, है ना। डेरिवेशन करने का मतलब इसको में आधा से ज्यादा क्लास लग जाएगा, फिर इसमें लग जाएगा ना, तो 2-3 क्लास खींचा जाएगा, है ना। डेरिवेशन से भी क्या होता है, कुछ फायदा होता नहीं भला बाबू, है ना। हमको डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखना, इसको कैसे यूज करना क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स वगैरह में, उसको हमको सीखना है ना। हाँ सर, है ना बाबू। सर तो ये ये आता हो कैसे गया। सर? क्या भला? ये आता कैसे सर, ये फार्मूला बताएंगे तो सर। अरे तो डेरिवेशन से आता है, जैसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सीलरेशन से आ गया, एटी मल्टीप्लाई कर दो तो भी बराबर यू प्लस एटी। सेकंड उसका डिराइव करने का होगा तो फिर 2-3 क्लास खींचा जाएगा, ये एक्स्ट्रा टाइम में आओगे तो बता देंगे डेरिवेशन कैसे आता है, जो है ना। एवरेज डाउट। वेलोसिटी वगैरह से आता है ना, एवरेज वेलोसिटी वगैरह से आता है, ठीक, बता देंगे। दिक्कत तो उसमें क्या है, देखो बाबू, है ना सर। तो आपको क्या पढ़ाए थे, आइसोलेशन वगैरह क्या होता है सर, भी माइनस यू अपॉन टी होता है, यही होता है ना, ठीक सर। तो इसी से रिलेटेड बाबू क्या, एगो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले समझो, है ना, क्वेश्चन पहले समझिए, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, है ना। ये मनु कर, मनु वीडियो ऑन कर जी, यार जीत बाबू ऑन कर भोला, यार सुजित ऑन करो, नहीं तो रिमूव कर देंगे, ठीक। इंटरनेट काम पकड़ रहा। इंटरनेट का छत पे जाओ, देखो बाबू क्या कह रहा है। एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर, पहले क्वेश्चन समझिए। ये एयरक्राफ्ट है सर, कितना स्पीड से जा रहा है सर, 600 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से जा रहा है, नहीं जा सकता है जी। ये एयरक्राफ्ट है भोला, कितना स्पीड से जा रहा है, 600 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, ठीक। 1 घंटा में 600 किलोमीटर जा रहा है, क्या दिक्कत है, जाने दो। किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो इसको जा रहा है तो जाने दीजिए, है ना। लेट से काहे आते हो श्रुति, परेशान होकर रह गए एकदम। नेक्स्ट भोला, ए श्रुति से लेट से काहे आती हो भोली, जहाज उड़ गया ना जी श्रुति। भोली 6 बजे से क्लास है ना बाबू। हाँ सर, भूल गई थी, सॉरी।
भूल गई थे, बोली तो कॉल तो कर देते बाबू। अब जहाज उड़ गया, अब क्या करोगी? तो सर काम आ है। जाएगा समझ में, पहले भी पढ़े आज हुए हैं। समझ, पहले कहाँ से पढ़ी हो बोले? नेक्स्ट बाबू, तो देखो आप ही क्या तो है, पढ़ाए थे। कोई एरोप्लेन है बोला कितना स्पीड से जा रहा है, 600 किलोमीटर पर आवर से नहीं जा सकता, जा रहा है, जाने दो, ठीक। ठीक सर। तो इतना स्पीड से जा रहे हैं, बोलते कौन सा वेलोसिटी हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है ना, तो v फाइनल वेलोसिटी, यू बाई यू मेरा शुरू वाला वेलोसिटी होता। तो इतना स्पीड से जा रहा, ठीक सर, जाने दीजिए बाबू। इतना एक्सीलरेटेड स्पीडली बाबू एट द रेट ऑफ बाबू 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। मतलब ये 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड क्या दिया? एक्सीलरेशन दिया। शांति से समझना, ये जो दिया वो क्या करा? एक्सीलरेटेड भोला, स्पीडली भोला 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। मतलब ये क्या दिया भोला? मेरा एक्सीलरेशन दिया हुआ है। शांति से समझना, यहाँ पे लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? 10 किलोमीटर पर आवर, और कितना दिया हुआ है? पर सेकेंड दिया हुआ है। ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है, हमको तो नहीं है पता चला था। ठीक है, आपकी बात स्वीकार किया जाए। एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है सर? एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है भोला? कल ही बताया ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और यहाँ तो एक्सीलरेशन कोई नया ढंग से दिले, किलोमीटर पर आवर पर सेकंड दिले, तो पर सेकंड नीचे आएगा ना। तो ये बाबू एक्सीलरेशन दिया, क्योंकि यहाँ भी टाइम है सर, पर सेकंड में भी टाइम है ना, तो एक्सीलरेशन ही दिया, यही आपको समझना था इसमें। ठीक, आगे की कहानी सुनो, है ना बाबू। टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज बाबू 1100 किलोमीटर पर आवर। अब बाबू है ना बाबू, जैसे ये एरोप्लेन जाएगा तो आवाज भी करेगा ना जी? नहीं करेगा, ठीक। तो कह रहा है साउंड का स्पीड भोला बाबू कितना? 1100 किलोमीटर पर आवर, है ना, 1100। जहाज का स्पीड 600 किलोमीटर पर घंटा है, और साउंड का स्पीड कितना है? 1100 किलोमीटर पर घंटा है। एट द एयरक्राफ्ट अल्टीट्यूड, एयरक्राफ्ट अल्टीट्यूड बाबू जमीन से एयरक्राफ्ट को, शांति से पहले क्वेश्चन समझो आदित्य। जमीन से एयरक्राफ्ट कुछ ऊंचाई पे उड़ेगा ना जी? नहीं उड़ेगा। कुछ ऊंचाई पे उड़ रहा है तो उसी को क्या कहा गया? अल्टीट्यूड कहा गया। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू द बाबू रीच द साउंड बैरियर। तो कह रहा है साउंड बैरियर पहुंचने में इसको कितना लगेगा? क्वेश्चन ही नहीं हमरा के समझ में आया सर। क्वेश्चन पहले समझो, उसके बाद बाबू आपको, है ना, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, खाली आपको समझना है, ठीक। क्वेश्चन क्या कहा है? कोई कोई एरोप्लेन है भोला जिसका स्पीड दिया 600 किलोमीटर पर आवर। अब ये बाबू साउंड वगैरह जनरेट करे बाबू, तो साउंड का स्पीड कितना है? 1100 किलोमीटर पर घंटा। तो कह रहा है बाबू इस एरोप्लेन को बाबू, है ना, अब इसका एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है ना जी। एक्सीलरेशन इसका दिया हुआ, शांति समझो, 10 किलोमीटर पर आवर पर घंटा, पर आवर पर सेकेंड। तो 10 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ? वेलोसिटी हुआ। अगर इस इतना खाली देखा जाए बोला, तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। तो इतना वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा, मतलब क्या सर? 1 सेकेंड में एरोप्लेन का वेलोसिटी 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इंक्रीज हो रहा। बात समझो, ये पर सेकेंड है ना, तो वेलोसिटी क्या होता है? जैसे किलोमीटर पर आवर क्या होता है सर? वेलोसिटी का यूनिट होता। तो 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब बाबू 1 सेकेंड के बाद इसका एरोप्लेन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 10 से बढ़ गया ना, तो 610 हो जाएगा। अगला 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 620 हो जाएगा। अगला 1 सेकेंड में बाबू वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। मतलब एरोप्लेन का भोला वेलोसिटी है बाबू, हर 1 सेकेंड में कितना बढ़ रहा है? 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से बढ़ रहा है। मान लो ये 10 बजे चालू, एरोप्लेन चालू हुआ, मैंने ये स्टार्ट हुआ, तो 10 बज के बाबू 1 सेकेंड में स्पीड कितना हो जाएगा? 610 हो जाएगा। 10 बज के 2 सेकंड में स्पीड कितना हो जाएगा? 620 हो जाएगा। 10 बज के 3 सेकंड में स्पीड कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। तो इसको हर एक सेकंड में इसका स्पीड कितना हो रहा है? बढ़ रहा है, 600 बढ़ रहा। फिर अगला सेकंड में 610 हो जाएगा। फिर अगला सेकंड में 620 हो जाएगा। फिर अगला सेकंड में इसका स्पीड कितना होगा? 630 हो जाएगा। अगला सेकंड में 640 हो जाएगा, ऐसे सो ऑन। तो कह रहा है भोला कितने सेकंड के बाद भोला, कितने टाइम के बाद बाबू, है ना, ये जो एरोप्लेन का स्पीड है बाबू, इस साउंड के स्पीड के बराबर पहुंच जाएगा। साउंड का स्पीड कितना? 1100 किलोमीटर पर घंटा। तो कितने सेकंड के बाद भोला जो एरोप्लेन का स्पीड है वो कहाँ हो जाए? 1100 किलोमीटर पर, मतलब साउंड के स्पीड के बराबर पहुंच जाए। उसी को कहा गया साउंड बैरियर। क्या कहा गया? साउंड बैरियर, है ना। मतलब एरोप्लेन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। कितना से जा रहा है? 600 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। और उसका स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कितना के हिसाब से बढ़ रहा है? हर 1 सेकंड में 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से स्पीड बढ़ रहा है। तो 1 सेकंड के बाद 610,
अगले सेकंड में 620, अगले सेकंड में 630, अगले सेकंड में 640, अगले सेकंड में 650। तो ऐसे स्पीड बढ़ते 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 कब इस एरोप्लेन का स्पीड आपको 1100 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, कितने समय के बाद, यही कह रहा। मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ सर, और फाइनल वेलोसिटी आपको कितना हो जाना है, 1100 किलोमीटर पर घंटा। यही आपको क्वेश्चन कह रहा था और कुछ नहीं कह रहा। ठीक, हाँ सर। यहाँ तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है ना, नहीं आया तो बाबू शांति से पढ़ो। अनुष्का, ये सब वीडियो इस सब को बंद करने, आशुतोष ऑन करो जी। या आदित्य, आदित्य का तो कनेक्ट नहीं हो रहा। पहले शैतान ऑन करो, आप कौन खुशी में बंद करता है जी। ठीक, तो भोलो भोला। अब समझो बाबू, आप बाबू यहाँ पे दो मेथड है, या तो बाबू आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है भोला मेरा, ये एक्सिलरेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सिलरेशन दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, है ना। ठीक सेकेंड, बात तो समझ में आता है। अब सर आप तो समझो। कहे थे सर, क्या बोला? आप तो कहते वेलोसिटी है। अरे मेरे लाल, ई वाला खाली 10 किलोमीटर पर घंटा, ई वेलोसिटी हुआ। अरे साथ पर सेकंड जुड़ गया तो ये पूरा क्वांटिटी आपका एक्सिलरेशन हो गया। 10 किलोमीटर पर घंटा वेलोसिटी हो गया, और 10 किलोमीटर पर घंटा पर सेकेंड ये पूरा क्वांटिटी आपका एक्सिलरेशन हो गया। बात समझ में आता है? हमने बहुत 10 किलोमीटर पर घंटा ये वेलोसिटी का यूनिट है जी, आई पर सेकेंड है, मतलब पर सेकेंड क्या लिखोगे, 1/सेकेंड करोगे ना जी, है ना। ठीक, तो आवर सेकेंड है कि नहीं, है ना बोला। तो इसको क्या करो आप, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके ये जो यूनिट पूरा ऑल यूनिट जो बनेगा ना, वो एक्सिलरेशन बनेगा, वही आपको सीखना है। ठीक है ना, यही आपको यहाँ पे सीखना है। शांति से समझिए, हो जाएगा। ठीक, ठीक सर। ये क्या है, पर सेकंड है। इतना आसान रहता भोला तो क्वेश्चन बन जाता है। देखो बाबू, सर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट भोला मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन जनरल यूनिट भी बाबू हम लोग जनरली यूज करते थे, किलोमीटर पर घंटा के कर यूनिट होता है। वेलोसिटी ये का ना होता है जी, स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट है ना, तो स्टैंडर्ड मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन बाबू ये किलोमीटर पर घंटा भी किसका वेलोसिटी यूनिट है, ऐसे अर्थी का वेलोसिटी का यूनिट है ना। तो वेलोसिटी के बहुत सारे यूनिट होते हैं। एगो तो स्टैंडर्ड वाला हो ही गया मीटर पर सेकंड, और हम लोग जनरल यूज करेंगे तो किलोमीटर पर घंटा यूज करो, सेंटीमीटर पर सेकंड यूज करो, किसी को माने बाबू मीटर मीटर पर मिनट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वेलोसिटी का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट पॉसिबल हो सकते हैं, लेंथ जैसे नापो, टाइम जैसे नापो, लेकिन ये मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड है, मीटर पर सेकंड क्या स्टैंडर्ड है। ठीक, नेक्स्ट बोला, तो ऐसे आपको बाबू क्या करना, एक यूनिट में कन्वर्ट करना, यहाँ पर सेकंड है ना, तो इसको भी 10 किलोमीटर पर घंटा को पर सेकंड बनाओ। तो आपको बोले थे बाबू, समझाए थे भोला मेरा, अगर 10 किलोमीटर पर आवर है बाबू, तो मीटर पर सेकंड में बताया था ना कन्वर्ट करने के लिए। किलोमीटर पर आवर से बोला मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, कहीं भी बाबू किलोमीटर पर आवर है, अगर इसको क्या लाना है, मीटर पर सेकंड में लाना है ना, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताए थे ना एक दिन जी, इसी समय के लिए ना बताए थे। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में लाने में कितना, 5/18 से। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर है ना, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एगो बाहर वाला पर सेकेंड है ना। हाँ सर, समझना शांति से कृतिका। ये कितना हो जाएगा, 50 बटा बाबू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड है, ये भी पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड मतलब क्या बोला, ये पर सेकेंड का मतलब 1/सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब 1/सेकेंड। ठीक, तो एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, 50/18 हो जाएगा। अब ये यूनिट हुआ मीटर बाबू, और नीचे सेकंड, सेकंड कितना, सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो एक्सेलरेशन हो गया ना, तो ये एक्सेलरेशन दिया हुआ था बाबू इनडायरेक्ट रूप में, कौन से, इनडायरेक्ट रूप में, है ना। अब एक्सेलरेशन तो हमको निकल गया सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक बोला। और क्या दिया, यू दिले है, तो यू बाबू आपको कितना दिया हुआ है, यू आपको कितना दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 600 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी फिजिक्स वगैरह में क्वेश्चन सॉल्व करो तो यूनिट मस्ट भी सेम, इसको घंटा मीटर पर सेकंड में बनाओ। तो 600 मल्टीप्लाई कितना, 5/18 मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा, 3000 बाबू, 3000/18, लिखना नहीं है, लिखते रहना बाद में, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया।
इनिशियल वेलोसिटी हो गया। फाइनल बाबू कितना दिले, 1100 दिया हुआ है। फाइनल कितना दिया हुआ, 1100 दिया हुआ है। किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ। तो किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड लावे बतेबे किए हैं। 1100 मल्टीप्लाई 5/18 है ना। तो 11×5 = 5500 अब मल्टीप्लाई 18 कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो यू पता चल गया, भी पता चल गया सर, भी पता चल गया। अब एक्सीलरेशन बराबर क्या फार्मूला पढ़ा है, एक्सीलरेशन बराबर क्या फार्मूला बताएं सर, नहीं बताए हैं। एक्सीलरेशन का फार्मूला पुट पुट करो, आंसर लूटो। ए बराबर क्या बताएं, v - u/t बताएं। तो हमको क्या करा, हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम, हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय, तो समय मतलब क्या, टाइम। तो यहाँ से टी इधर लिखो, तो कितना हो जाएगा, v - u/a हो जाएगा। अब भी यू की वैल्यू पुट करो, एक्सीलरेशन वगैरह का है, मनो वीडियो ऑन करो, है ना, और आंसर लूटो। तो भी की वैल्यू कितना, भी की वैल्यू इतना, कितना 5500/18, कितना 5500/18। यू की वैल्यू कितना, 3000, 33, हाँ कितना हो जाएगा, 3000 हर्षित बटा एक्सीलरेशन की वैल्यू कितना बोला, 50/18, सब 18 है ना। हाँ सर। ये हो गया आपका क्या, टाइम, ये क्या हो गया, टाइम। अब इसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है लक्ष्मी, सेकेंड होता है। अब इसको सोल्व करेंगे सर, मेरा आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम 18 हो जाएगा। 5500 में 3000 घटाओ, है ना, ग्रीन कलर से लिख देते भोला। तो टी बराबर कितना, 5500 में 3000 घटाएगा तो 2500 हो जाएगा, बटा 18 हो जाएगा। और नीचे कितना, 50/18 है ना जी, नीचे 50/18 है सर। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। नीचे कितना, 15/18 है। नेक्स्ट, ये 18 ऊपर चल जाएगा बोला, तो 2500/18 मल्टीप्लाई 50/18 है ना जी, ऊपर जाएगा ना जी, तो 18/50 हो जाएगा। 18/50 हो गया। 18 मर जाएगा, 50 से बाबू 50 बार में मर जाएगा। कितना मर जाएगा, 50 बार में। इसीलिए कितना हो जाएगा, 50 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 सेकेंड हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 50 सेकेंड हो जाएगा, ठीक। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। अब आप लोग लिखो, लिखिए। तो यही आपको क्वेश्चन करना था बोला। मेडिकल सर वगैरह दोगे, इंजीनियरिंग दोगे, तो यही सब आपको आएगा। ऐसा सर डायरेक्ट नहीं आता बाबू। ग्रुप पर भेजिए ना सर। कहा हुआ जी, आके बाबू संडे को कूटेंगे शैतान, नहीं तो नहीं लिखल रहा ना सब चीज दोनों बैच का, तो ढूंढ देंगे पकड़ के, भेज देते हैं। वसूल कर लो। जल्दी लिखिए। सर नहीं भेजे अभी तक। भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। और बैच बी स्टूडेंट्स लिख के ना भेजना पड़ता है जी, ग्रुप में सब क्लास कर बच्चा ने बाबू। लिखिए। रोना ने कृतिका बोली, इनकी रोना धोना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे तेज होगी। जल्दी लिखिए बब्बू। नेक्स्ट बोला, इक्वेशन ऑफ मोशन। लक्ष्मी फिर नहीं लिख रही ना, बोली लक्ष्मी, ये लक्ष्मी नहीं ना लिख रही हो जी। सर लिख लिए। लिख ली। यस सर। आए शैतान, तो समझाते जखनी लिखते रहती हो जी, तो और पिटाओगे। बोली एगो बाबू गार्ड रखी हो माइक ऑन ऑफ करने के लिए।
आप ही का हैंड है बोले लक्ष्मी, शैतान है। मैंने समझाते जब नहीं लिखती हो ना तो और कुटाओगे। जल्दी लिखे, ये सब लिखने में तेज। ये आपको बताए थे जो है। बेचारा आदित्य का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। श्रुति शैतान कहाँ गई? टेस्ट नहीं होगा सर। जल्दी लिखे। सर हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या, ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था ना बाबू, एक्सेलरेशन से रिलेटेड था, ठीक है ना। अब जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे बाबू उसमें एक्सेलरेशन भी यूज होगा, डिस्टेंस भी यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट भी यूज होगा, सारा टर्म यूज होगा। तो पहले हम लोग क्या सीखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन सीखेंगे ना पहले, है ना। तो हमारे पास बाबू तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। कितने हैं? तीन। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है सर? v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वो फर्स्ट वाला लिखा है ना जी, नीचे लिख लिया ना, भूला है ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ जो मोशन है भोला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। डेरिवेशन करोगे तो कहोगे तो बता देंगे, दिक्कत क्या भोला। देखो ये सेकेंड, वो फर्स्ट तो बताइए। देखो बता। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ नहीं बाबू, आइसोलेशन बराबर क्या है सर? v माइनस यू अपॉन टी होता है। टी से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो एटी हो जाएगा, बराबर कितना? v माइनस यू हो जाएगा। फिर बाबू यू को इधर पकड़ के ले क्या, तो एटी प्लस यू बराबर भी हो जाएगा। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, भी बराबर कितना? यू प्लस एटी। तो यही एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। जो एक्सीलरेशन का आपको फॉर्मूला बताए थे ना भोला, एक्सीलरेशन का जो बताए थे ना, वही होता है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना। तो ये तो अभी लिखाइए दिए है ना, ठीक है ना। अगर डिराइव करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, नेक्स्ट क्या बाबू? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, कि नहीं सर? हाँ सर, ठीक। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ जो मोशन होता है भोला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस बराबर कितना होता है सर? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। जहाँ एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। टी टाइम है, एक्सेलरेशन है, बस यही सब है। डिराइव करना करोगे तो बता देंगे बाबू, 10 मिनट टाइम लगेगा। यस सर, देर बता दी। बोला। एस बराबर क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। बता देते हैं। यू मेरा क्या है सर? इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या होता है भोला? इनिशियल वेलोसिटी। शुरू से रट वही तैयार है, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। हाँ सर। नहीं लिखना है सर, हाँ तो लिखना नहीं है। लिखोगे नहीं है, रुको समझा देते हैं। यू इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ये मेरा क्या है सर? एक्सीलरेशन है। ये क्या है? एक्सीलरेशन है ना। और टी मेरा क्या सर? टाइम है। इक्वेशन में बाबू जो जो वर्ड यूज हो रहा था उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब ना यूज करेगा जी, है ना। न्यूमेरिकल में नहीं तो कैसे यूज करेगा? फार्मूला रट लिया, एस बराबर ड्यूटी प्लस हाफ एटी। अब जब पता नहीं कि यू की है, ए की है, टी की है ना, पता नहीं एस क्या है, तो कैसे यूज करेगा? तो एस मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, बताएं चुके। इनिशियल वेलोसिटी बता चुके, वेलोसिटी के बारे में एक्सीलरेशन बता चुके, सारा टर्म बता चुके हैं ना, ठीक हो। अगर डेरिवेशन देखना चाहते भोला, है ना, रिक्वायरमेंट तो नहीं है लेकिन चलो, है ना बोला, प्रूफ देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एवरेज वेलोसिटी का बाबू आपको दो गो फार्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी का एक होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और एक होता है ये इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू। एवरेज वेलोसिटी तो किसी चीज का एवरेज क्या लेता है? मान लो बाबू, है ना, 10 + 15, आपको दो नंबर दिया रहा है, 10 प्लस 15 का एवरेज कैसे निकालोगे? तो 10 + 15 बाई टू, ऐसे ना एवरेज निकालते हो जी दो नंबर का।
तो उसी तरह से अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो कहेगा एवरेज वेलोसिटी कितना, तो u प्लस v डिवाइडेड बाई कितना 2। ये भी एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, फार्मूला होता है ना। तो यही दोनों फार्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रूफ करेंगे, है ना। कैसे सर, तो एवरेज वेलोसिटी का बाबू फार्मूला जो होता है भोला मेरा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या होता है 2 होता है। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है भोला, इसको याद रखना, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, जहाँ u क्या सर इनिशियल वेलोसिटी, v क्या फाइनल वेलोसिटी, दोनों को जोड़ के दूसरे डिवाइड कर दो, आपका एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक, हाँ सर, बात तो समझ में आता है ना। हाँ बाबू, इसके लिए तो टेंशन नहीं है सर। ठीक, नेक्स्ट एक और होता है एवरेज वेलोसिटी का सर, क्या होता है सर, एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है भोला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यही बताए थे ना, वेलोसिटी बराबर क्या सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज का क्या करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या करोगे, टाइम करोगे, यही करोगे। हाँ सर, बात तो समझ में आती है यहाँ तक, है ना भोला। हाँ सर, कि नहीं। नेक्स्ट भोला, तो एवरेज वेलोसिटी को कुछ मान लो भोला, है ना। अगर एवरेज वेलोसिटी को मानना भोला, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, कैसे कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी एक टाइम के इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो नहीं कर सकते, टाइम से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर क्या देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। क्या देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक, हाँ सर, इतना तो समझ में आता है बाबू, है ना। ठीक सर, नेक्स्ट हो गया, अब खत्म, बस खत्म हो गया, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो, हमने कुछ नहीं किया सर, हो गया बस। क्या क्या एवरेज वेलोसिटी का बताया ना सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक सर, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज वेलोसिटी टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट। अब एवरेज वेलोसिटी बराबर यहाँ क्या फॉर्मूला लिखा हो सर, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या, u प्लस वी बाई 2। अरे एवरेज वेलोसिटी है बराबर ना, u प्लस वी बाई 2 है, तो यहाँ पे पुट करो, एवरेज वेलोसिटी बराबर कितना सर, u प्लस वी बाई 2, आई टाइम है बाबू, इंटू टाइम को कैसे रिप्रेजेंट कर दो, t से। डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, s से। डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, s से, और टाइम को t से। टाइम को कैसे लिखेंगे, t से, है ना। ठीक सर, तो u प्लस वी बाई 2 इंटू टी बराबर कितना, s, क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। ठीक सर, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते बोला, s बराबर u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, है ना। ठीक सर, हो गया। अब v बराबर अभी ताजा ताजा बताएं, v बराबर क्या बताएं, अभी ताजे ताजे बताएं, v बराबर क्या, बस खत्म हो गया। v बराबर अभी ताजा ताजा क्या बताएं सर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर कितना, u प्लस ए टी, यही बताए है ना सर। हाँ सर। तो यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या कीजिए, v की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ना, तुरंत आ जाएगा, कोई देरी नहीं। तो क्या करोगे, s बराबर बाबू u प्लस v बराबर कितना, ब्लू से लिख दीजिए सर, u प्लस v बराबर कितना बाबू, u प्लस ए टी, है ना। हाँ सर, v बराबर कितना पुट कर देंगे, ये रेड हो गया v, v बराबर कितना पुट कर देंगे, u प्लस ए टी पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई t डिवाइडेड बाई 2, हो गया बस। u प्लस यू कई u, 2u, एस बराबर u प्लस यू कई वो u, 2u, नेक्स्ट प्लस ए टी, अब मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाई कितना 2, है ना। हाँ सर, बस हो गया, अब खत्म हो गया। ठीक, टी से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं भी समझ में आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टी से मल्टीप्लाई कर दो, ही शैतान बोला तब हम प्रूफ कर रहे हैं बाबू, नहीं तो जनरली प्रूफ वगैरह बताया नहीं जाता। टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यू टी हो जाएगा। यहाँ टी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से सेपरेट कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सेपरेट करोगे भोला मेरा तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना जी। इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर, 2u टी बाई 2 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर,
टू यहाँ से सेपरेट करोगे तो ये दो यूटी के नीचे भी आ जाएगा, एटी के बगल में भी आ जाएगा। वही किया गया, दो दो मर गया। तो इसलिए फार्मूला फार्मूला आपका क्या तैयार हो गया, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस बराबर कितना हो गया, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका प्रूफ है, यही आपका क्या वो प्रूफ है। आता है समझ में तो आता, नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ नहीं किया सर, एक बार एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू, एक एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम से इधर मल्टीप्लाई कर दो और फिर v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v बराबर u प्लस एटी सर पुट कर ब्लर दो, आ रहा है। आज आपका आ जाएगा आंसर, है ना। बहुत इजी था सर। क्या बीजिए बोला, आके पूछेंगे ना तब पता चलेगा। लिखिए, संडे को आ रहे हैं सर। देखते हैं बाबू। ऊपर वाला तो लिख लिया बाबू, नहीं दिख रहा है। तो ऊपर वाला नहीं लिखी थी जी, ऊपर वाला नहीं लिखी थी भोली। सर ऊपर सेकेंड लिखिए जल्दी लिखिए, नो सर, सेकंड जल्दी लिखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जल्दी लिखिए। नो सर, लिखिए, दिख रहा है ना बाबू, लिखिए जल्दी, लिखो आशुतोष। रोना नहीं है बाबू स्वराज। दो गो क्वेश्चन दिए थे बाबू, किसका किसका नहीं आता है। हर्षित भी बना के नहीं भेजे है, शांतनी भी नहीं भेजी है। सर शिवेंद्र मैं कर, भेजी हूँ। हाँ आपका लोग आया। शिवेंद्र करोला होमवर्क बना के भेजा है जी। शिवेंद्र बोला दो गो क्वेश्चन दिए थे इस लेसन का बाबू, गाड़ी को ऊपर चढ़ाओ गाड़ी को नीचे गिराओ। कृतिका आपका भी नहीं है बाबू, आपके पेरेंट्स को फोन कर दिया जाएगा कृतिका। सर आपने तो बोला तो बनाओ, नहीं बनाओ फर्क नहीं पड़ता। बनाओ नहीं बनाओ फर्क क्या हद करती हो जी, ये तो गजब के बाबू, नहीं बनाओगी तो सीखोगी कैसे जी। वैसे आंसर तो निकल गया है जैसे आपने बोला था। तो उसको भेजना था ना बाबू, दो एगो क्वेश्चन दिए थे, गाड़ी को ऊपर चढ़ाओ गाड़ी को नीचे गिराओ। सर आगे कीजिए सर। जल्दी लिखो बाबू, सर नीचे वाला नीचे नहीं, सर नीचे पे लीजिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सर वो नेक्स्ट बाबू नहीं, थर्ड, अब तो नीचे वाला दिख रहा है भोला, अब तो दिख रहा है बाबू। ये सर दिख रहा है। चलिए जल्दी लिखिए, जो भी एगो दूगो क्वेश्चन देते कृतिका उसको बना के भेजना रहता बाबू, हम लोग तो ज्यादा होमवर्क देते नहीं है, तब ना पता चलेगा जी आपको कहाँ गलती कर रही हो। नहीं तो फिर पापा जी को फोन कर दिया जाएगा, टेंशन क्या है बाबू। निकू आपका भी नहीं गाड़ी है बाबू, ऊपर से नीचे आया था निकू। ये तो शैतान कभी पढ़वे नहीं करता, खाली आता है जाता है। सर लिख लिया सर। वेरी गुड, लिख ली मनीषा। ए मनीषा लिख लीजिए, लिखने में तो ट्रैक्टर है भोली। जी सर लिख लिए। बाप भोली, लिखी सपना। यस सर, चलो ठीक है बाबू, आगे बाबू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कौन सा था सर, सेकेंड था, ये कौन सा था, सेकेंड था। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, थर्ड वाला पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे, थर्ड वाला पढ़ेंगे, ठीक सर।
चलो अच्छी बात है। ग्राफिकली ड्राइंग इक्वेशंस। ग्राफ का लिखो बाबू, उतना नहीं पूरा ग्राफ, आपको ग्राफ जब पढ़ाएंगे बोला तो उस समय आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी आपका ग्राफ का नाम नहीं लेना है, बच्चा सब भाग जाएगा। पहले इससे रिलेटेड जितना तीनों इक्वेशन मोशन है बाबू, इसका मतलब सीख लो, इसे न्यूमेरिकल बनाओ, फिर ग्राफ का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। अभी ग्राफ व्राफ नहीं आ रहा है, एक के बार ग्राफ है पे चल जाएगा। एक्स वाई जेड अभी बाबू बच्चा को पता नहीं है। नेक्स्ट बाबू, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है सर? तीसरा बोला, तीन गो इक्वेशन ऑफ मोशन है जिंदगी में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। क्या है भोली? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। हाँ सर। भेर भोला, भी क्या होता है सर? जहां पे इधर लिख देते हैं बाबू, भेर भी मेरा क्या है सर? फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है। यू क्या होता है सर? इनिशियल वेलोसिटी होता है। क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होता है, ठीक सर। ये है बोला, ये मेरा क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। ये क्या होता है बोला? एक्सीलरेशन होता है। नेटवर्क नहीं पकड़ता स्वराज। ये क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इक्वेशन में जो टर्म है ना भोला, वो आपको है ना उसका मतलब होना चाहिए। जो भी टर्म वेरिएबल यूज हो रहा है उसका मतलब जानोगे तभी ना सोल्व करोगे, ठीक से। अगर प्रूफ देखना चाहते हो बाबू तो कुछ नहीं है। प्रूफ देखना चाहते हो बाबू तो आधा दूर हम चलते, बाकी खुद बता बना लीजिएगा, ठीक। देखो कैसे करोगे। हम लोग बाबू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ला के थर्ड को बाबू है ना, थर्ड में हम लोग थर्ड कैसे आएगा? फर्स्ट सेकंड को यूज करके थर्ड आएगा। फर्स्ट सेकंड को यूज करके क्या आएगा सर? थर्ड आएगा। कैसे सर? देखो कैसे आएगा। अभी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताए सर? एस बराबर क्या बताए? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बताए, यही बताए ना, ठीक सर। अब शांति से समझना, यही बताए ना बाबू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। शांति से समझो, हो गया, प्रूफ हो गया, खत्म हो गया है ना, बस थोड़ा सा। एस बराबर क्या सर? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कौन सा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक सर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं टाइम उम नहीं है। देखो गौर से देखो, आंख ऐसे फाड़ो और देखो, थर्ड इक्वेशन मोशन में टाइम नहीं है। टाइम वाला टर्म में गायब है। मतलब इसमें से बोला, अगर टाइम वाला टर्म गायब कर देते हो आप तो आपका काम हो जाएगा। तो कैसे गायब करोगे? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है? शांति समझना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है सर? v बराबर कितना? u प्लस ए टी है ना। तो यहाँ से टाइम निकाल दो, u पकड़ के इधर लाओ, तो v माइनस यू बराबर ए टी। ए को इन्हें डिवाइड में भेजो तो v माइनस यू अपॉन ए बराबर कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे बाबू थर्ड इक्वेशन मोशन में टाइम वाला टर्म है ही नहीं है, आज सेकेंड इक्वेशन में टाइम है, तो टाइम का बाबू वैल्यू निकाल दो। कहाँ से? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। v बराबर यू प्लस ए टी, यू पकड़ के लाओ ए टी, ए को डिवाइड करो, टी आ गया। तो टी की वैल्यू इसमें पुट करो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, बस खत्म। मतलब एस बराबर क्या होगा सर? लाल से लिख देते हैं, मेरा हाथ बाबू यही चक्कर में खराब। एस बराबर यू है सर, टी बराबर क्या पुट करोगे? टी बराबर कितना पुट करोगे? v माइनस यू अपॉन ए पुट करोगे। टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दो, दिक्कत क्या? प्लस हाफ ए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना जी। बोलते क्या नहीं बोला है ना, फॉर्मूला क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक सर। टी की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई, टी बराबर कितना पुट करेंगे? v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर। अब इसी को आप सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। इसी को अगर आप लोग सोल्व कर लेते हो तो एस बराबर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s आ जाएगा। जल्दी लिखो जी, लिखे बोला सोल्व करो इसको जी, जल्दी से सोल्व कीजिए। यू मल्टीप्लाई करो, यू भी माइनस कितना? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए
प्लस 1/2 बोला ए है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर बाबू मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 u v डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, है ना। ए माइनस बी के होल स्क्वायर ब्रेक करोगे ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक बोला। एस बराबर u v माइनस u स्क्वायर बटा ए, यहाँ से बाबू ए स्क्वायर मर जाएगा, तो 1/2a बच जाएगा, भी स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u v। अब इसको एलसीएम लेकर सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो ये आपको प्रूफ कर दिया भोला बाबू, है ना। स्कूल वगैरह में प्रूफ करके बताया नहीं जाता बाबू, जिद किए तो बता दिए। एलसीएम वगैरह लीजिए या सोल्व वगैरह करो। ए कितना हो जाएगा एलसीएम, 2a हो जाएगा। ए 2a होगा ना जी, तो यहाँ ए है 2 नहीं ना इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू u v माइनस u स्क्वायर, 2a हो गया, तो कितना हो जाएगा, भी स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u v। इसको सोल्व करो भोला, ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2u v माइनस 2u स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u v अपॉन 2a। 2u v मर गया, है ना। 2a से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक सर, 2as हो जाएगा इधर, 2u स्क्वायर है u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, u स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। एक जगह लिख दो माइनस 2u स्क्वायर अब प्लस u स्क्वायर अब प्लस भी स्क्वायर, 2 माइनस इतना हो जाएगा, तो 2as बराबर माइनस u स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। u को इधर ले आओ, तो 2as प्लस u स्क्वायर बराबर भी स्क्वायर हो गया। इसीलिए भोला भी स्क्वायर बराबर कितना, u स्क्वायर प्लस 2as होता है। यही आपको प्रूफ करना था, तो कुछ नहीं इसमें करना था बाबू मेरे गौरव शैतान, कुछ नहीं करना था। थर्ड इक्वेशन ऑफ जो मोशन है बोला, उसमें से टाइम की वैल्यू पुट कर दो और सिंपल मैथमेटिक अलजेब्रा का कैलकुलेशन करो, आपको पहुंच जाओगे अपने डेस्टिनेशन तक। गुड इवनिंग सर। आज शैतान अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ, गुड इवनिंग सर। अभी आप लोग का गुड इवनिंग नहीं हुआ जी, समझा मनो। टाइम हो गया है। आज शैतान यस शांत रहिए। अब सुजीत वीडियो ऑन नहीं करो बाबू, आपको हम भगा देंगे। सुजीत पहले ही बोल देते बाबू, बहुत दिन वीडियो बंद हो गया बाबू। सुजीत शैतान उसका माइक ही नहीं कनेक्टेड है, पर वो थोड़ी रहा जी, नाटक करता है खाली। हाँ गौरव बोलिए बाबू। सर ये ग्राफ से भी तो एक होता है ना प्रूफ। हाँ ग्राफ से भी प्रूफ होता है मेरे लाल, तो ग्राफ बताएंगे तो उसे मैं बता देंगे थोड़ा बहुत। ग्राफ से भी प्रूफ होता है बोला, ये आपका मैथमेटिकल से प्रूफ हो गया, दोनों ढंग से प्रूफ होता है। तभी ग्राफ के बारे में नहीं ना कुछ बोले हैं बोला। सर, तो कौन अच्छा होता है? अच्छा कौन होता है बाबू, आप एग्जाम में बाबू है ना जो आ जाए, ऐसा कोई नहीं आता जनरली। स्कूल के टीचर वाले इतना थोड़ी देते, आपको क्वेश्चन वगैरह देंगे बस। कोई कोई खड़ूस रहेंगे तो दे देंगे, तो अलग बात है। आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का रिजल्ट याद रखना है, कौन है ना बाबू, वे तीनों इक्वेशन खाली याद रखना है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, बस। अब उसको याद रख के बाद उसको यूज कैसे करोगे ये सीखना है, कैसे इसको यूज कीजिएगा ये बोर्ड आपको रखता है सीखना है। करने गुड के इवनिंग एग्जाम सर। में। क्या हुआ जी, बोर्ड बला रहा है जी, फिर आप कुटाओगे, फिर अगली संडे को आपको चेक करेंगे सेटा। लिखो ऊपर वाला लिखा था जी, लिखे जल्दी से। नहीं सर, ऊपर नहीं लिखे थे। इतना दूर नहीं लिखा है जी, ऊपर खाली फॉर्मूले है ना, v बराबर यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। समझ रहे थे। जल्दी लिखो, जल्दी लिखे।
गुड इवनिंग सर। लेट नहीं करना बच्चा बाबू। श्रुति बड़ी लेट करती हो जी। कहाँ गई श्रुति शैतान? श्रुति शैतान लेट जाती है पहले जाती है? श्रुति पिटाई गई वो। जल्दी लिखिए। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद करके पढ़ के आना है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? इसका बाबू कैसे इस हथियार को यूज करोगे। आपके पास बाबू 3 राइफल है, कब चलाना है तीनों, है ना? तो उसका हम लोग न्यूमेरिकल में सीखेंगे कि कैसे यूज करेंगे। जल्दी लिखिए। बाय सर। जाइए जी लीजिए जिंदगी। सर टाइमर आ गया।